हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी जोन पर। तो आज 25 मई और 26 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ताइक्वांडो के अध्यक्ष कौन बने हैं? क्वेश्चन है हमारा, भारत ताइक्वांडो के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन है हमारा नामदेव सिरगांवकर, रवनीत कौर, भावेश गुप्ता, मनोज सोनी। राइट आंसर है आपका नामदेव सिरगांवकर। ठीक है, ऑप्शन को हम देख लेते हैं। मनोज सोनी आपको पता होगा यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे। भावेश गुप्ता पेटीएम के सीओओ के रूप में नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। रवनीत कौर को सीसीआई के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ऑप्शन का भी पता चल गया कि कौन कौन है। भारत ताइक्वांडो के अध्यक्ष नामदेव सिरगांवकर, रवनीत कौर जो बी नंबर में है ऑप्शन आपके, वो सीसीआई के अध्यक्ष चुने गए। भावेश गुप्ता पेटीएम के सीओओ के रूप में चुने गए हैं और मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन की शपथ लेंगे। तो चारों ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने 2 हिंदी पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा कर दी? ठीक है, ऑप्शन है हमारा संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो राइट आंसर है आपका शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने 2 हिंदी पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारा 23 मई, 18 मई, 24 मई, 17 मई। राइट आंसर है हमारा 24 मई। ठीक है, तो 23 मई को आपको पता होगा हाल ही में करेंट डिस्कशन किए हैं। 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है और 17 मई जो लास्ट ऑप्शन है, विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस मनाया जाता है। तो चारों जो ऑप्शन है हमारा वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन था आपका राष्ट्रमंडल दिवस, तो 24 मई को। ठीक है, अब राष्ट्रमंडल दिवस का थीम जो है उसको भी याद रखना है। थीम है फॉरेजिन ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। थीम है हमारा फॉरेजिन ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। और इसका उद्देश्य कहे तो लक्ष्य है एकजुटता और मानवता की भावना लाना। ठीक है, राष्ट्रमंडल देश में 56 गो मेंबर है। ठीक है, 56 मेंबर है इसमें। आपको पता होगा राष्ट्रमंडल जो भी देश अंग्रेज के अधीन थे उन सभी को राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया। वैसे कुछ देश है जो नहीं भी थे, वो भी राष्ट्रमंडल में अभी शामिल है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय जो है वो लंदन में है और स्थापना 1931 में 1931 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है हमारा मैथिली ठाकुर, सौरभ गांगुली, प्रसून जोशी, नीरज चोपड़ा। राइट आंसर है हमारा सौरभ गांगुली। ठीक है, मैथिली ठाकुर के बारे में आपको पता होगा, खादी के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया था। ठीक है, प्रसून जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं प्रसून जोशी को, तो ये भी आपको पता होगा। और नीरज चोपड़ा हाल फिलहाल में ही दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं जैवलिन थ्रो में, तो ये भी आपको पता होगा। वैसे इनको भी एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो जो भी ऑप्शन इम्पोर्टेंट होगा उसको हम डिस्कस करते चले जाएंगे, जो नहीं होगा उन पे कोई भी डिस्कस नहीं होगा, लेकिन जो ऑप्शन आपका इम्पोर्टेंट होगा उस पर हम ज़रूर डिस्कस कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के लेखक जॉर्जी गॉस्पोन डिनोव को टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसे पिछले एग्जाम में भी आप देखे होंगे, कई सारे एग्जाम में बुकर पुरस्कार सीधे सीधे पूछ लिए गए हैं, और आपके बीपीएससी के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन था, तो वही क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है? ऑप्शन है आपका श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, बुल्गारिया, यूक्रेन। राइट आंसर है आपका बुल्गारिया। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि पहली बुल्गारियाई है कोई जिनको ये बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, पहली बार बुल्गारियन को मिला है, और यूनाइटेड किंगडम में ये आयोजित होगी। ठीक है, पहला सम्मान 2005 में दिया गया था। बुकर पुरस्कार का पहला सम्मान सबसे पहले जो आयोजित हुई थी 2005 में। ठीक है, इस बार जो मिला है वो मिला है जॉर्जी गॉस्पोन डिनोव को, तो ध्यान रखिएगा, जॉर्जी गॉस्पोन डिनोव को। ठीक है, इसका उपन्यास जो है उसके लिए मिला है। ठीक है, टाइम शेल्टर, उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस साल के अंत तक राज्य में AFSPA कानून हट जाएगा? ठीक है, अफस्पा कानून हट जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस साल के अंत तक इस कानून को हटा दिया जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, असम। राइट आंसर है आपका असम। वर्तमान में असम के 8 जिलों में ये कानून अभी लागू है, जिसको साल के अंत तक खत्म कर दिया जाएगा। पहली बार ये कानून 1990 में लागू किया गया था। ठीक है, ये उस क्षेत्र और उस राज्य में लागू होता है जो अशांत इलाके होते हैं, जहाँ कभी भी युद्ध हो जाए या बहुत तरह के जो अशांति फैलाने वाली बात होती है, वो मुद्दे जहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उस राज्य में ये कानून लगाए जाते हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने ये कह दिए हैं कि इस साल के अंत तक वहाँ से ये कानून को पूरी तरह हटा दिया जाएगा। ठीक है, पहले ये कानून पूरे असम में लागू था, हाल फिलहाल में सिर्फ 8 जिले में ये कानून लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गनेमत शेखों ने ISSF विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन है आपका गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका सिल्वर, रजत पदक। गनेमत शेखों ने ISSF विश्व कप में रजत पदक जीते हैं। अब आप सभी को पता होगा SSF का फुल फॉर्म, और नहीं पता होगा तो सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने प्रवासन गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? प्रवासन गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में समझौता हुआ है किनके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका। राइट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारा, एवरेस्ट पर 28 बार चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? 28 टाइम्स एवरेस्ट पर चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कामी रीता ने बनाया है। ये अपने खुद का रिकॉर्ड को तोड़ते हुए फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 28 बार चढ़ने वाला पहला व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अजया वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? अजया वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? ऑप्शन है आपका भारत ब्रिटेन, भारत बांग्लादेश, भारत ओमान। राइट आंसर है आपका भारत ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह।
राइट आंसर है आपका जगदीप धनखड़। हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईडीबीआई बैंक का डिप्टी एमडी किसे नियुक्त किया गया है? आईडीबीआई बैंक के डिप्टी एमडी नियुक्त किया गया है। किनको किया गया है? ऑप्शन है आपका एस पिल्लई, अरुणिमा सिन्हा, अजय हिंदुजा। राइट आंसर है आपका एस पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जयप्रकाश को किया गया है, RN जयप्रकाश इसका पूरा नाम है। ठीक है। स्विमिंग फेडरेशन 1948 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में इनका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है। जिनको चुने गए हैं वो कर्नाटक में इस पद को धारण करने वाले पहले मुस्लिम बन गए हैं। तो आंसर है आपका यूटी खादर। यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं और वो पहले मुस्लिम है जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस बैंक ने एक डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है? सारथी। ठीक है, डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है। तो एक्सिस बैंक लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, सारथी एक्सिस बैंक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च करने वाला राज्य? तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च करने वाला हिमाचल प्रदेश है। इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए, उसके यूज को प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी लाया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट किसने पब्लिश किया? स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट किसने पब्लिश किया? तो वर्ल्ड बैंक ने किया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी जब उसको मैन्युफैक्चर करती है तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो कार्बन रिलीज होता है, तो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा जब कार्बन रिलीज हो जाता है तो उस पर टैक्स देना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहाँ होगा? पहला है क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहाँ होगा? कोलकाता में होगा। और कब होगा? तो 3 जून से 5 जून के बीच। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहला है तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, उड़ान 5.1 को 24 मई को किनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, किनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? उड़ान 5.1 को 24 मई को। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा उड़ान 5.1 को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 2016 में। आप सभी को पता होगा 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उड़ान को लॉन्च किया था। उड़ान का मतलब होता है उड़े देश के आम नागरिक। इसके तहत देश के जो आम नागरिक हैं, जो एरोप्लेन से यात्रा नहीं कर सकते हैं, वो भी कर पाएंगे। तो उसका 5.1 जो है वो अभी हाल फिलहाल में फिर से लॉन्च किया गया है। उड़ान का मतलब ध्यान में रखिएगा, उड़े देश के आम नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट ई लुकास जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? रॉबर्ट ई लुकास जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से जुड़े थे। किससे थे? एक अर्थशास्त्री थे वो। ठीक है, 85 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। नोबेल प्राइज विजेता भी रह चुके थे। तो ध्यान में रखिएगा, किस क्षेत्र से जुड़े थे? इकोनॉमिक्स से। एक अर्थशास्त्री थे रॉबर्ट ई लुकास, जिनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? तो भारत का एक कंपनी है जिसको शामिल किया गया है, टाटा को।
ठीक है। अगर टॉप 3 की बात करें तो पहला नंबर पे एप्पल है, दूसरा पे टेस्ला है और तीसरा पे अमेजोन है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि भारत से ओनली वन एक ही है जो टाटा कंपनी है, उसको टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म में शामिल किया गया है। तो 25 और 26 मई के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल थे, उसको मैंने आज डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।